हिज होलीनेस शिवराम महाराज की पुस्तक वर्णाश्रम कंपेंडियम के ऊपर जो हम चर्चा कर रहे हैं, आज उसकी अंतिम कक्षा है। पिछली कक्षा में हमने शूद्र और वैश्य, उनके गुण क्या क्या होते हैं, इसके ऊपर चर्चा की। ये सब चर्चा हम कर रहे हैं इस उद्देश्य से कि अलग अलग वर्णों के क्या क्या गुण होते हैं, जिससे कि धीरे धीरे हम इनको समझ करके अपने अंदर, अगली पीढ़ी के अंदर इसके अनुसार वर्गीकरण कर सकें, जिससे कि अपने स्वभाव के अनुसार इस भौतिक जगत के अंदर जो आवश्यक कार्य हैं उसमें संलग्न होकर के भगवान की सेवा में हम रत हो सकें। तो शूद्र और वैश्य, इनके विषय में हमने पढ़ा। आज क्षत्रिय ब्राह्मण। तो समाज को मुख्य रूप से दो प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता होती है। एक जो दिशा निर्देशन दे सके, और दूसरा जो उस निर्देशन के अनुसार समाज को संचालित कर सके। तो जो समाज को दिशा निर्देशन देने वाले नेता हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं, और जो इस नेतृत्व के अनुसार समाज को चला सकें उनको क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रियों के गुण जिसके कारण वो सही प्रकार से शासन कर पाते हैं, वो प्रजा के गुणों में और उनके साम्राज्य के अंदर जिस प्रकार का वातावरण उपस्थित है, जो परिस्थितियां उपस्थित हैं, उससे हम समझ सकते हैं कि राजा कितना अच्छा है या कितना बुरा है। अतः राजा या शासनकर्ता के गुणवत्ता के ऊपर बहुत अधिक निर्भर करता है कि प्रजा कैसी है या पूरा साम्राज्य कैसा है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में युधिष्ठिर महाराज के साम्राज्य के विषय में कहा गया है, कामम ववर्ष पर्जन्य सर्व काम दुघामही शिशु स्म व्रजान गावः पयसोधस्वतिर्मुदा। युधिष्ठिर महाराज के समय में पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती थी, भूमि पर्याप्त मात्रा में अनाज उत्पन्न करती थी, और जो चारागाह हैं वो जो गाय जो चरती थी उनके दूध से ही हमेशा गीले रहते थे। यानी कि राजा के अच्छे गुणों के कारण देवतागण भी सहयोग करते हैं सभी आवश्यक चीज़ों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा करके। इतना गहरा संबंध है राजा में और पूरी प्रजा की समृद्धि में। निश्चित रूप से राजा के साथ साथ प्रजा के भी अपने कर्तव्य हैं। प्रजा का भी अच्छा होना आवश्यक है, और उसके विषय में हम जैसे शूद्र वैश्य, ये सब प्रजा हैं, तो उनके गुणों के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली है। तो अभी हम राजा के गुणों के बारे में, जिससे कि इस प्रकार के अच्छा शासन हो सके, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका क्या उपयोग है, ऐसा प्रतीत हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी चर्चा कर रहे हैं तो हमारे हाथ में तो शासन नहीं है, लेकिन ये वर्णाश्रम स्थापित करना बड़ा कार्य है और कई पीढ़ियाँ इसमें लग सकती हैं। यदि हम सिद्धांतों को समझेंगे तो भगवान की कृपा से आज नहीं तो कल जो चीज़ें बड़ी मुश्किल प्रतीत होती हैं वो भी संभव हैं। इसलिए ये सब चीज़ों को हमें समझना ज़रूरी है। कम से कम
जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा के अनुसार पूरे समाज को दिशा निर्देशन देना उनका कार्य है। तो इसलिए ये सब हमें, हालांकि तुरंत वर्तमान समय में हम इमीडिएटली कैसे इसको स्थापित कर पाएंगे ये हम नहीं देख पा रहे हैं, विशेष रूप से क्षत्रिय वर्ग, लेकिन डेफिनेटली कभी ना कभी भगवान की इच्छा हो तो निश्चित ही होगा। तो भागवतम में अभी क्या कहा गया है राजा के विषय में? सर्वाः समुद्धरेत राजा पितेव व्यसनात् प्रजाः आत्मानम आत्मना धीरो यथा गजपतिर गजान। राजा की तुलना की है जैसे कि हाथियों के झुंड में प्रमुख हाथी जैसा होता है, उस प्रकार से जो प्रमुख हाथी है वो सभी अन्य हाथियों को संभाल के रखता है, उनका रक्षण करता है। उसी प्रकार से राजा वो अपने सभी जो उनकी प्रजा है उसका संरक्षण देता है, उसको संरक्षण देता है। और ये संरक्षण केवल शारीरिक स्तर पे नहीं है बल्कि धार्मिक स्तर पर भी है, अर्थात वो प्रजा को पाप से बचाता है, पाप वृत्तियों से बचाता है, पाप के प्रभाव से बचाता है। इसके विषय में कहा गया है, एवं विधो नरपतिर विमानेनार्क वर्चसा विधूयेना शुभम कृत्स्नम इंद्रेण सह मोदते। विधूयेना अशुभम कृत्स्नम, सभी प्रकार के अशुभ से जो बचाए वो राजा का, ऐसा राजा होना चाहिए। तो अर्थात उसको पता होना चाहिए कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसलिए उसको एक हद तक शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए। और उसके अलावा उपरांत ब्राह्मणों से शास्त्र की गहराइयों को, या जब आवश्यकता पड़े निर्णय लेने की, या जब कोई बहुत ऐसा विषय है जिसमें वो खुद समझ नहीं पा रहा है, तो उसको ब्राह्मणों से मशवरा करना चाहिए कि शास्त्र के अनुसार इस परिस्थिति में क्या होना चाहिए और उसके अनुसार निर्णय लेना चाहिए। निर्णय अंततः क्षत्रिय को लेना होता है, निर्णय लेने का काम उसका है, लेकिन उसके सलाहकार हैं ब्राह्मण, और वो उनके प्रति सम्मान की भावना रखता है और इसलिए चाहता है कि ब्राह्मण उसको दिशा निर्देशन दें। फिर भागवतम में अभी उसके गुणों का वर्णन हुआ है राजा के। शौर्यम वीर्यम धृतिस् तेजस त्यागस चात्मा जया क्षमा ब्रह्मण्यता प्रसादश्च सत्यम च क्षात्र लक्षणम। क्षत्र लक्षणम, क्षत्रिय के लक्षण हैं शौर्य, वीर्य, धृति, तेज, त्याग, आत्मजया। आत्मजया मतलब स्वयं की जो इंद्रियां हैं, शारीरिक आवश्यकताएं, उस पर विजय प्राप्त करना। क्षमा, क्षमा की भावना। ब्रह्मण्यता, ब्रह्मण्यता ब्राह्मणों के प्रति समर्पण। प्रसादश्च, प्रसाद मतलब हमेशा प्रसन्न चित्त रहना, सत्यम जानते हैं। तो इन गुणों के ऊपर थोड़ी अभी चर्चा करेंगे। भगवद गीता में भी इसी प्रकार से क्या बताया गया है? शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चापि च पलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभावजम। तो ये जो गुण हैं मुख्य रूप से इनको 4 वर्ग में हम वर्गीकृत कर सकते हैं क्षत्रिय के गुणों को समझने के लिए। एक जो आध्यात्मिक गुण है, एक धार्मिक, एक नेतृत्व वाले गुण, और चौथा शासन करने वाले गुण, शासन, दंड। ये 4 भागों में गुणों को विभाजित किया जा सकता है। राजा के जो आध्यात्मिक गुण हैं, जो शुद्ध रूप में आत्मा के स्वाभाविक गुणों से संबंधित हैं, वो हैं आत्मजया और ब्रह्मण्यता। प्लीज डोंट स्लीप। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना और ब्राह्मणों के प्रति शरणागति की भावना, ये 2 आध्यात्मिक गुण हैं। धार्मिक गुणों के अंतर्गत जो हमने 21 धार्मिक गुण पढ़े थे, जो कम अधिक मात्रा में सभी के अंदर होने चाहिए, जो भी वर्णाश्रम समुदाय के
सदस्य हैं उनमें से विशेष रूप से 4 गुण राजा के अंदर विशेष रूप से होने चाहिए। सत्यता, क्षमा यानी टॉलरेंस, सहनशीलता और फॉरगिवनेस। ये क्षमा के दोनों प्रकार से इस शब्द को कई बार उपयोग किया जाता है, यानी क्षमा भाव, दूसरों को क्षमा करने की प्रवृत्ति और दान देने की प्रवृत्ति, दयावान होना। ये 4 गुण मुख्य रूप से धार्मिक गुण राजा के अंदर होने चाहिए। इन धार्मिक गुणों के कारण राजा प्रजा का हृदय जीतता है, प्रजा की श्रद्धा राजा के अंदर बैठती है, उनका विश्वास जीतता है प्रजा का, ये 4 गुणों के होने से। सत्यता, प्रजा देखती है कि राजा सत्य का अवलंबन करने वाला है, वचन, अपना वचन उसको धारण करने वाला है, सहनशील है, क्षमा देने वाला है, और जेनरस को क्या एग्जैक्टली बोलेंगे, उदार है। तो ये जो गुण हैं ये ट्रस्ट उत्पन्न करते हैं। जो हमारी वैदिक संस्कृति है उसके अंदर प्रजा और राजा के बीच में एक ये विश्वास या ट्रस्ट की भावना बहुत महत्वपूर्ण, उससे सोसाइटी बनी रहती है साथ में। आजकल हम केवल कानूनी स्तर पर अपनी सिक्योरिटी को ढूंढते हैं, पेपर्स के अंदर लीगली ये घर मेरा है, यहाँ रहने का मुझे अधिकार है, कानून के द्वारा मुझे ये प्राप्त है, मेरे पास ये लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट है, और कोर्ट है, कोर्ट में मैं जा सकता हूँ, और हम इसको रियल सिक्योरिटी सोचते हैं। और लेकिन इसके विपरीत वैदिक संस्कृति के अंतर्गत इस प्रकार से केवल कानूनी स्तर पर चीज़ें लिखे होने से वो सिक्योरिटी की वास्तविक आधार नहीं हुआ करता था, बल्कि वो विश्वास, एक दूसरे में श्रद्धा। तो जैसे प्रजा है तो स्वाभाविक रूप से राजा के अच्छे गुणों के कारण ये सब जो हमने गुण देखे, प्रजा का स्वाभाविक विश्वास होता था कि राजा जो है वो, उस पर हमें विश्वास है, वो कभी हमें एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, वो कभी हमारा शोषण नहीं करेगा, और वो सही प्रकार से शासन करता है। तो ऐसी श्रद्धा उनके अंदर होती थी। तो हमारी जो वर्णाश्रम कम्युनिटीज़ बन रही हैं तो उसके अंदर भी धीरे धीरे ये संस्कृति आने की आवश्यकता है, जिसमें कि समुदाय के लोगों का, जो भी उस कम्युनिटी को, उस समुदाय को मैनेज कर रहे हैं, उनके प्रति इस प्रकार से विश्वास हो, उनके अच्छे गुणों के कारण, ऐसे जो अच्छे गुण हमने देखे उनके कारण। नहीं तो लिखा हुआ क्या है, मेरे पास ये ज़मीन है। जनरली भक्तों के मन में प्रश्न आता है, हम कम्युनिटी में जाएंगे तो हमारा घर हमारे नाम पे होगा कि नहीं होगा, हमारी ज़मीन हमारे नाम पे होगी कि नहीं होगी। लेकिन वैदिक संस्कृति में हालांकि कुछ हद तक कुछ नाम पे हो सकती है, पर अन्यथा अंततः तो यही समस्या है कि सभी जो संपत्ति है वो अंततः राजा की है, अधिकार पूर्ण रूप से राजा का है। वो मैनेजमेंट के लिए आपको दी जा सकती है, अंततः तो राजा की है। इवन आज भी अल्टीमेटली सारी ज़मीन जो भी है वो गवर्नमेंट की ही है, हमारे नाम पर जो भी है, बट गवर्नमेंट को जो पड़े तो वो कभी भी ले सकती है उसको। लेकिन आजकल गवर्नमेंट मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं है, इसलिए किसके ऊपर ट्रस्ट रखा जाए, कोई व्यक्ति नहीं है, केवल एक व्यवस्था है। लेकिन एक व्यक्ति होने से वो ये जो गुण हैं, विश्वास, श्रद्धा, ये बहुत सरल होती है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि वो जो व्यक्ति है वो विश्वसनीय होना चाहिए, उसके अंदर ऐसे अच्छे, उसका ट्रेनिंग होना चाहिए, ऐसे अच्छे गुण होने चाहिए, वो भी आवश्यक है। नहीं तो दिमाग में तुरंत एकदम से डिक्टेटर की पिक्चर आती है राजा का नाम सुनते ही। लेकिन एक राजा जो है वो डिक्टेटर नहीं है, वो एक ऐसे सभी अच्छे गुणों से
संपन्न है। फिर एक और महत्वपूर्ण गुण जो इन्हीं गुणों से संबंधित है, जो राजा के अंदर होना चाहिए, वो है सही और गलत में पहचान करने की क्षमता। और इसलिए उसको शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए। इसलिए वो गुरुकुल जाता है, क्षत्रिय, और गुरुकुल में वो शास्त्रों का अध्ययन करता है। ब्राह्मण के समान बहुत गहराई में शास्त्रों के अंदर उसकी दक्षता आवश्यक नहीं है कि हो उच्च कोटि के ब्राह्मणों के समान, लेकिन शासन करने के लिए उसे शास्त्रों का ज्ञान आवश्यक है, और विशेष रूप से शास्त्रों के प्रति श्रद्धा कि शास्त्र में जो कहा है उसी प्रकार से ही मुझे शासन करना, ये अधिक महत्वपूर्ण है। भले उसे स्वयं शास्त्रों की सभी गहराइयाँ ना पता हों, लेकिन शास्त्रों में उसकी श्रद्धा, क्योंकि भगवान में उसकी श्रद्धा है, क्योंकि वो नरपति भगवान का प्रतिनिधित्व करने वाला है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी शास्त्रों में श्रद्धा कि ये भगवान की वाणी है और मेरा कार्य केवल भगवान का प्रतिनिधित्व करना है, इसलिए शास्त्र के अनुसार ही मुझे शासन करना है, ये बहुत ज़रूरी है। और आजकल हम देखते हैं इसका बिल्कुल विपरीत है, शासनकर्ता को शास्त्र, सेक्युलर, हमारा देश ही सेक्युलर है, हमें धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ऐसे साम्राज्य में कभी किसी का भला नहीं हो सकता है, किसी भी दृष्टि से, ना भौतिक ना आध्यात्मिक। इसके उपरांत एक राजा के अंदर इन आध्यात्मिक और धार्मिक गुणों के अलावा और भी गुण आवश्यक हैं, अगर उसे अच्छा राजा बनना है, उसे अच्छे से शासन करना है। तो धार्मिक गुण, आध्यात्मिक गुण बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन यही केवल काफ़ी नहीं है। तो उसके उपरांत उसके अंदर नेतृत्व करने वाले गुण भी बहुत ज़रूरी हैं। आजकल हम बहुत सुनते हैं इस बारे में ना, लीडरशिप क्वालिटीज़। लेकिन समस्या क्या है, आज हर एक व्यक्ति को लीडर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कभी संभव नहीं है। इसलिए बहुत पैसा खर्च करके लीडरशिप कोर्सेज लोग अटेंड करते हैं, फिर भी लीडर नहीं बनते हैं, क्योंकि लीडर सब नहीं बन सकते हैं, और उसके लिए वो पोटेंशियल चाहिए जिससे वो व्यक्ति लीडर बन सके। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्षत्रिय लीडर की। तो ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो एक व्यक्ति को क्षत्रिय के स्तर पे नेतृत्व करने के लिए उसको योग्यता प्रदान करते हैं? वो हैं धृति, डिटर्मिनेशन, संकल्प, ये गुण उसके अंदर होना चाहिए। डिटर्मिनेशन, धृति, स्टेडीनेस अर्थात स्थिरता। तो आप सोच सकते हैं, राजा है, आज एक सोचता है, आज एक पॉलिसी बनाता है, कल को दूसरी बनाता है, कल को कुछ और बोलता है, तो कैसे प्रजा का उसके ऊपर विश्वास बैठेगा, है ना? आज कुछ बोलता है, कल कुछ बोलता है, या जो भी कार्य शुरू करता है उसे थोड़े समय बाद छोड़ देता है, उसे पूरा नहीं कर पाता है। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर किसका विश्वास बैठेगा? तो इसलिए उसके अंदर स्थिरता होनी चाहिए। हरे कृष्णा, यहाँ ध्यान दीजिए, आपका ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है लोगों को, करेक्ट? फिर अगला गुण जो नेतृत्व करने के लिए आवश्यक है, यहाँ पर हम ध्यान रखिए, विशेष रूप से हम क्षत्रिय के स्तर पर नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं। जैसे हमने पहले भी चर्चा की, ऐसा नहीं कि ये मंदिर के अध्यक्ष के लिए बात हो रही है, वो एक ब्राह्मणिकल नेतृत्व की बात है, यहाँ पर क्षत्रिय के नेतृत्व की बात है। हालांकि कई सारी चीज़ें कॉमन होंगी, समान होंगी, लेकिन अंतर भी होगा। रिसोर्सफुलनेस, साधन संपन्नता, क्षत्रिय के अंदर एक अच्छा नेतृत्व प्रदान करने के लिए उसका रिसोर्सेज होने चाहिए, उसके पास व्यक्ति, सही प्रकार के व्यक्ति और धन, धान्य, ये सब रिसोर्सेज होने चाहिए अच्छे से शासन करने के लिए, करेक्ट? कैपिटल, लैंड, मैन पावर, ये मैनेजमेंट के लिए आवश्यक चीज़ें हैं, तो उसके पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो अभी राजा जो था वो अपने प्रभाव से, अपने बल से, अपने शौर्यता से, तो इस प्रकार से नेचुरल रिसोर्सेज उसको सही प्रकार से कैसे प्रजा अंततः भगवान की सेवा में लगा सके, तो इस प्रकार से उसके पास ये सब रिसोर्सेज होते थे, साधन होते थे, जिससे कि वो
प्रजा की जो आवश्यकताएं उसको प्रदान कर पाता था, प्रजा का रक्षण कर पाता था, तो ये गुण उसके अंदर होना चाहिए। फिर पेशेंस अर्थात धैर्य होना चाहिए। और अगला गुण है जोश होना चाहिए, डायनामिज्म, करेक्ट। तो विशेष रूप से मोदी के अंदर ये गुण देखते हैं, जोश बहुत है। तो कई लोग उसको बहुत लाइक भी करते हैं, कुछ उसके अंदर ऐसे कुछ गुण हैं विशेष। कई राजा देखते हैं ऐसे ही मरे मरे कुछ मतलब शासन करता है, कुछ नया कुछ इम्पोर्टेंट कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही जो चल रहा है ऐसे ही चलता है, घसीटता जा रहा है। लेकिन कम से कम मोदी जी में कुछ तो हैं गुण ऐसे, कुछ जोश तो है। कश्मीर में कुछ अचानक किया, कुछ समथिंग सम एक्टिविटी। हाँ, वो जो एक्टिविटी है डायनामिज्म, वो शास्त्रोगत होना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है, लेकिन कम से कम डायनामिज्म तो होना चाहिए, वो भी अपने आप में ज़रूरी है। कम्बिनेशन होना चाहिए कि शास्त्र के अनुसार वो गाइड होना चाहिए। तो जोश और खरिश्मा ये दोनों प्रायवाची जैसे हैं, यानी उसका जो व्यक्तित्व है वो आकर्षक होना चाहिए, है ना। तो ये जो जोश है वो व्यक्ति को आकर्षक बनाता है, ये बाकी गुण भी। और एक और महत्वपूर्ण गुण है कि प्रसन्न चित्त स्वभाव का होना चाहिए, जॉली, ये भी उसका एक गुण है। मुंह लटकाए हुए हमेशा, घबराया मोरोस, ऐसा नहीं। तो उससे लोगों के अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है ना, जो उसकी प्रजा है उसके अंदर भी। तो ये जो उसकी जो प्रसन्न चित्त रहने की जो गुण है वो कैसे आता है? उसकी अज्ञानता से नहीं, इग्नोरेंस इज ब्लिस ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर प्रसन्न चित्ता की ये स्वभाव आता है क्योंकि उसको भगवान के ऊपर विश्वास होता है और भगवान के अनुसार कार्य कर रहा है। इसलिए जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, डेफिनेटली राजा को बहुत सारी कठिनाई तो फेस करनी पड़ेंगी। मैनेजमेंट, प्रशासन तो स्मूथ नहीं होता है कभी भी, उसके अंदर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही आएंगे। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी वो कैसे प्रसन्नचित्त रह पाएगा? यदि उसको भगवान के ऊपर पूरी श्रद्धा है और वो ये कि मैं भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, इसलिए जो भी है अंततः भगवान की अनुमति से ही होगा। तो इस कारण से वो कभी दुखी या निराश नहीं होता है, निराश नहीं होता है, कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ हों वो निराश नहीं होता है। तो ये राजा के अंदर ये गुण होने चाहिए। फिर इन गुणों के अलावा चौथे प्रकार के गुण भी उसके अंदर होने चाहिए। अपने आध्यात्मिक गुणों से प्रजा को वो शासन करने का प्रयास कर रहा है, प्रजा को रक्षण प्रदान करने का, अधर्म के प्रति शारीरिक रूप से। फिर दूसरा अपने धार्मिक गुणों से, तीसरा अपने नेतृत्व करने वाले गुण से। यदि इन तीनों गुणों से भी कोई प्रजा, कुछ लोग शासित नहीं हो रहे हैं तो फिर को आवश्यकता पड़ती है चौथे प्रकार के गुणों की, जो है दंड देने की के गुण। उसके अंदर दंड देने की क्षमता भी होनी चाहिए। दंड धरा राजा का यमराज एक राजा है। तो उसी प्रकार से क्षत्रिय के अंदर अगर आवश्यकता पड़े तो, अगर ये पहली की तीनों चीज़ें किसी व्यक्ति को, ये तीनों चीज़ों से भी वो काबू में नहीं आ रहा है, तो फिर उसको दंड देने के लिए भी उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए, यानी डरपोक नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए कौन कौन से गुण चाहिए? शौर्य, वीर्य, तेज, ये गुण उसके अंदर होने चाहिए। शौर्य, वीर्य, तेज। शौर्य मतलब उसके अंदर शारीरिक बल होना चाहिए। वीर्य अर्थात उसके अंदर हीरोइज्म, वीरता का गुण होना चाहिए। कई बार लोगों का आप देख सकते हैं शरीर बहुत बड़ा होता है लेकिन अंदर से वीरता नहीं होती है, डरपोक होते हैं, करेक्ट। तो क्षत्रिय के अंदर ये वीरता भी होनी चाहिए, बल भी होना चाहिए, वीरता भी होनी चाहिए। और तेज, मतलब निर्भीक और
सभी प्रकार के चैलेंजेस को सहर्ष स्वीकार करने की प्रवृत्ति। कई लोग जो हैं वो तो जहाँ चुनौती आती है भाग जाते हैं, लेकिन राजा के अंदर ये गुण होना चाहिए, चुनौतियों को फेस करना, साहस। और ये सब गुणों के कारण जैसा कि भगवद्गीता में बताया है, कीर्ति मरणादपि रिच्यते, राजा के लिए उसकी कीर्ति वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसके जीवन से भी। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये नहीं है कि राजा जो है वो एक फॉल्स ईगो की ट्रिप पर होता है, अर्थात अपनी प्रतिष्ठा, लेकिन उसके अंदर एक सम्मान की भावना इन द सेंस कि ये मैं प्रजा को रक्षण प्रदान कर पाऊँ, इसमें उसको गर्व होता है कि मैं धर्म के अनुसार प्रजा का रक्षण कर पाऊँगा, इसमें उसको गर्व की भावना, ये जरूरी है उसके अंदर, जिसकी वजह से वो शासन अच्छे से कर पाएगा। तो इसलिए हम देखते थे कि जो शासनकर्ता होते थे राजा, उनके अंदर ऐसे गर्व की भावना होती थी, मिथ्या गर्व नहीं, लेकिन ये एक शासनकर्ता के जो उसके गुण हैं उसके आधार पर उसके गर्व की भावना। ऐसे हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज भी पूछ रहे हैं कि ये जो, या अर्जुन, कि ये जो परीक्षित हैं क्या वो हमारे परंपरा में जिस प्रकार से राजा हुए हैं उसी के अनुसार तो उसके गुण होंगे ना। तो इस प्रकार से गर्व की भावना है कि हमारे संतान में इस प्रकार के गुण होंगे या नहीं होंगे। इस विषय पहले भी हमने चर्चा की है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, राजा के अंदर दंड देने के लिए उसको तैयार होना चाहिए। अगर ये दंड विधान नहीं होगा तो चोर उचक्के जो हैं वो डेफिनेटली प्रजा को परेशान करेंगे। जैसा हम देखते हैं कि जब वेण को राजा जब वो था तो बहुत ही क्रूर था, वो वास्तव में गुंडा था, राजा नहीं था। तो इसलिए ब्राह्मणों ने उसको अपनी मंत्र शक्ति से उसका वध कर दिया, लेकिन फिर राजा नहीं होने की वजह से सब चोर उचक्के बढ़ गए। तो उसी प्रकार से यदि राजा नहीं है या राजा जो है वो राजा जैसा नहीं है, उसके अंदर ये सब दंड नहीं दिया आता है, नहीं दे सकता है, तो फिर ये चोर उचक्के बढ़ते हैं। तो आजकल की भी परिस्थिति हम देखते हैं, हमारी जो न्याय प्रणाली है तो इतनी बेकार है कि जो चोर उचक्के हैं उनको कोई दंड जो है वो मिलता नहीं है। केस चलते रहते हैं, 10 साल 20 साल, आदमी की उम्र पूरी ख़त्म हो जाती है, केस ख़त्म नहीं होते हैं। तो इसलिए प्रजा का जो चोर उचक्के हैं उनको इससे बहुत क्षय मिलती है, उनको पता है कि कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, मतलब भ्रष्ट है पूरा। तो इसलिए चोर उचक्के बहुत बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। इसलिए हम देखते हैं कि इतनी ख़राब स्थिति है हम लोगों की। यहीं से ही कार चोरी हो गई, यहाँ से ये क्या कहते हैं लोहा कितना चोरी हो गया, और हम देख रहे हैं जाते हैं कोई कुछ नहीं है, सब बेकार। कोई वीरता शौर्यता कहाँ है आज, कहाँ है सब। घूस दे करके तो भर्ती होती है पुलिस डिपार्टमेंट में, राइट। तो पुलिस वाले जो लोग हैं जनरली इनमें ऐसे लक्षण भी नहीं दिखते हैं, कुछ इस तरह के लक्षण दिखने चाहिए। जनरली ऐसा मोटा तो पेट भी उनका होता है, भागना पड़ेगा, भाग भी नहीं सकते तेजी से, कुछ पकड़ने के लिए कुछ स्ट्रेंज। दुर्भाग्य है। तो चाहे ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय वैश्य, सभी लोगों का पतन है। कहीं कोई ढंग से काम नहीं कर रहा है, कोई ढंग से गुण वाले नहीं है, इसलिए पूरा स्थिति खराब है। ओके, अभी तो ये क्षत्रिय के हमने कुछ गुण देखे, अभी ब्राह्मण के गुणों के ऊपर चर्चा करेंगे। ऐसा कौन सा गुण है जो विशेष रूप से स्थापित करता है ब्राह्मणत्व को? तो शास्त्रों में अलग अलग गुणों के ऊपर बल दिया गया है ब्राह्मण के संदर्भ में, लेकिन सार या जो प्राथमिक गुण हैं जो ब्राह्मण को पृथक करता है बाकी अन्य वर्गों से, वो है परम सत्ता को समझने की
समझने के प्रति उसकी डेडिकेशन, समर्पण, परम सत्य के संबंधित ज्ञान को अर्जित करने के प्रति उसका जो समर्पण है वो ब्राह्मण का विशेष प्राथमिक गुण है। अन्य सभी गुण जो हैं वो इसी के आधार पर उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये विशिष्ट गुण हैं जिसके कारण ब्राह्मण जो है अन्य वर्गों से पृथक होता है। क्योंकि ब्राह्मण हम देखें शरीर का मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क कैसे काम करता है? ज्ञान के आधार पे काम करता है ना। ज्ञान होगा तब हम डायरेक्शन दे पाएंगे, है ना। तो इसीलिए ब्राह्मण वो समाज का मस्तिष्क है, तो उसको ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान का अर्थ किस प्रकार का ज्ञान? तो ज्ञान मतलब वास्तविक ज्ञान, और वास्तविक ज्ञान मतलब क्या? परम सत्ता का ज्ञान। तो जो परम सत्ता से संबंधित है तभी वास्तविक ज्ञान होगा। तो इसीलिए ब्राह्मण अर्थात जिसको परम सत्ता के ज्ञान को प्राप्त करने के प्रति जो समर्पित है और अंततः जो उसको जानता है, अर्थात परम सत्ता का ज्ञान शास्त्रों से अभिन्न है। तो शास्त्रों को जानने की उत्कंठा जिसमें हो, क्षमता जिसमें हो, और फिर उसके अनुसार प्रजा को मार्गदर्शन देने की प्रवृत्ति या क्षमता जिसमें हो, वो ब्राह्मण का प्राथमिक गुण कहलाएगा। तो इस प्रकार से देखें तो शूद्र का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या है? अन्यों की सेवा करना। वैश्य का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या है? शरीर की आवश्यकताओं का उत्पादन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये है वैश्य की का कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोलेंगे? हाँ, प्रमुख लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी, प्रमुख विशिष्ट लक्षण। तो शूद्र का विशिष्ट लक्षण है अन्यों की सेवा करना। वैश्य का विशिष्ट लक्षण है आर्थिक विकास आज के सेंस में नहीं, आर्थिक अर्थव्यवस्था, यहाँ पर शरीर की आधारभूत आवश्यकताओं को उत्पन्न करना। क्षत्रिय का विशिष्ट गुण है अपने पे आश्रित यानी प्रजा का रक्षण करना, और ब्राह्मण का विशिष्ट गुण है परम सत्ता का ज्ञान, उसकी खोज। इसलिए ब्राह्मण की संपूर्ण परिभाषा क्या दी गई है, किस प्रकार से दी गई है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। जो ब्रह्म को जानता है, जो परम सत्ता को जानता है, वो ब्राह्मण है। जन्मना जायते शूद्रा, फिर संस्कारा भवेत द्विजः, वेद पठेत भव विप्रः, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ये ब्राह्मण का दिस इज हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, जो भगवान को जानता है, वो ब्राह्मण है। फिर अन्य जो गुण हैं, क्षमा दमा तपः शौचम क्षांतिरार्जवम एवच, तो वो सब गुण हैं, वो सेकेंडरी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन प्राथमिक है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। तो इसलिए वो जो प्रश्न था कि कैसे हर वैष्णव एक दृष्टि से परम ब्राह्मण है, परमार्थिक रूप से वो ब्राह्मण है, हर वैष्णव परमार्थिक ब्राह्मण। तो परमार्थिक ब्राह्मण क्योंकि वो हर वैष्णव जो है, वैष्णव अर्थात विष्णु भक्त, तो विष्णु भक्त मतलब जानता है भगवान को। तो इस दृष्टि से हर वैष्णव जो है वो ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए ब्राह्मणों के द्वारा भी पूजनीय है, क्योंकि वो ब्राह्मणत्व के परम स्तर तक पहुंचा हुआ है, इसलिए हर वैष्णव इस प्रकार से ब्राह्मण है। लेकिन इस भौतिक जगत के अंदर क्रियाएं करने के लिए, इस समाज का लालन पालन करने के लिए जो परमार्थिक ब्राह्मण हैं, उनको भी प्रारब्ध के अनुसार जो स्वभाव है शरीर का, उसके अंदर वो भी शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण का कार्य करेंगे। भले ही सभी वैष्णव ब्राह्मणों के भी अतीत हैं, ब्राह्मणों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं,
क्योंकि वो भगवान को जानते हैं। तो ये विषय समझना जरूरी है। ब्राह्मणों की महानता ही परम सत्ता के प्रति जो उनका समर्पण है, उसी से ही उनका महानता आता है, उनकी महानता आती है। क्यों ब्राह्मणों को इतना विशिष्ट स्थान दिया गया है पूरे वर्णाश्रम समुदाय में? क्यों सबके द्वारा, सभी वर्णों के द्वारा पूजनीय क्यों कहे गए हैं? सभी वर्णों के वो गुरु क्यों कहे गए हैं ब्राह्मण? क्योंकि वो परम सत्ता को डेडिकेटेड है, वो भगवान को समर्पित है। इसलिए जहाँ पर ये भगवान को समर्पण खत्म हुआ, वहाँ पर फिर वो नाम के ब्राह्मण रह गए, फिर वो पूजनीय जो उनका स्तर है वो खत्म हो गया। तो ब्राह्मण या वैदिक संस्कृति का ह्रास होने का प्रमुख कारण एक रहा कि जब ब्राह्मण वर्ग में प्राथमिक गुण खत्म हो गया, कुछ गौण गुण रह गए, लेकिन वो अपने को फिर भी चाहते हैं कि लोग हमारी पूजा करें, सम्मान करें, और प्राथमिक गुण खत्म हो गया, तो फिर वो व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि प्राथमिक गुण खत्म हो गया। तो ऐसे हम उदाहरण देते हैं शास्त्रों में, जहाँ पर कि ब्राह्मण के बहुत सारे गुण उपस्थित हैं लेकिन प्राथमिक गुण नहीं हैं। जैसे कि दक्ष प्रजापति ब्राह्मण है, लेकिन शिवजी के प्रति अपराध वृत्ति है। शिवजी जो वैष्णवानाम यथा शंभो, महान वैष्णव हैं, उनके प्रति उनका द्वेष हो गया, यानी भगवान के प्रति द्वेष हो गया। तो ये क्या दिखाता है कि ये उस ब्राह्मण ने अपना जो प्राथमिक गुण है वो खो दिया। इसकी वजह से उनका परिणाम हुआ, तो हम देख सकते हैं भागवतम के अंतर्गत क्या दक्ष प्रजापति होना क्या स्थिति है, कितनी पूजनीय स्थिति है, वो देवता की स्थिति है, लेकिन सर काट दिया गया। करेक्ट। तो सारा तेज, सारा प्रकाश, सारा उनका सब खत्म हो गया, क्योंकि उनके अंदर प्राथमिक गुण खत्म हो गया। उसी प्रकार से एक दूसरे उदाहरण देखते हैं, दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि ने कैसे हम कह सकते हैं कि उनके अंदर प्राथमिक गुण खत्म हो गया था? अम्बरीश, करेक्ट, अम्बरीश महाराज, महान भगवान के एक महान भक्त, तो उनके प्रति अपराध किया उन्होंने। बहुत सारे गुण हैं दुर्वासा मुनि के अंदर, इतनी शक्ति थी अपने ब्रह्म तेज की वजह से कि वो वैकुंठ लोक तक भी जा सकते थे। तो बहुत सारी शक्तियाँ होंगी ना, बहुत सारे ब्राह्मण के गुण होंगे, तभी तो ये सब शक्तियाँ उनके अंदर थी। करेक्ट। ऐसे तो कोई वो दुर्वासा मुनि के अंदर ये सब गुण नहीं आ गए। प्रजापति दक्ष ऐसे ही प्रजापति नहीं बन गए, लेकिन दुर्भाग्य क्या था कि प्राथमिक गुण जो है वो खो दिया। तो इसलिए ये प्राथमिक गुण ही आभूषण है ब्राह्मण का, भगवान के प्रति समर्पण, डिवोशन टू गॉड। तो भक्तिदान सरस्वती महाराज ब्राह्मण ओ वैष्णव पुस्तक के अंदर कौन है ब्राह्मण, इसको स्थापित करते हैं शास्त्रों से। कौन है ब्राह्मण? जिसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ वो ब्राह्मण है। तो फिर इसका मतलब शरीर या सूक्ष्म शरीर, ये स्थूल शरीर ब्राह्मण हो गया। तो फिर तो जब शरीर को दफनाया, अग्नि जलाई जाती है, पुत्र उसका शरीर को अग्नि देता है, तो फिर उसके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगना चाहिए यदि शरीर ब्राह्मण है तो। करेक्ट। इस प्रकार से अलग अलग तर्क से वो स्थापित करते हैं कि ब्राह्मण कौन है। तो क्या स्थापित करते हैं कि ब्राह्मण कौन है? जो भी परम सत्ता को जानता है, वो परम सत्ता जो भौतिक गुणों से परे है, जिनके अंदर फिर वो व्यक्ति जिनके अंदर 6 दोष काम क्रोध लोभ मोह नहीं है, जिनके जो दिव्य ज्ञान के मूर्तिमान रूप हैं, जो द्वंद्व से परे हैं, जो परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए हैं, जो हमेशा संतुष्ट रहते हैं, जिनके अंदर
काम और क्रोध जैसे दुर्गुण नहीं हैं। इंद्रिय संयमन है, मन हमेशा शांत है, ईर्ष्या से रहित हैं, भौतिक भोग प्रवृत्ति से रहित हैं, इस प्रकार के अन्य दोषों से रहित हैं, घमंड नहीं है, मिथ्या अहंकार नहीं है, ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहते हैं। यानी कि ब्राह्मण को या कोई भी वर्ग को स्थापित करने के लिए, वर्ण को स्थापित करने के लिए मुख्य क्या है? गुण। तो वर्तमान समय में जो तथाकथित हिंदू समाज में जन्म के ही आधार पर ये वर्गीकरण, वो कभी भी शास्त्र सम्मत नहीं है। अंततः गुण से निर्धारण होना है। जन्म कुछ हद तक मदद कर सकता है और डेफिनेटली अगर संस्कार पालन हो रहे हैं तो जन्म बहुत महत्वपूर्ण रूप से संतान भी किस प्रकार के गुणों की होगी उसको निर्धारित करेगा, यदि सभी संस्कार पालन हो रहे हैं तो निश्चित रूप से। लेकिन फिर भी अंततः जो निर्धारण है वो गुण के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि जन्म, पिता, ये सब महत्वपूर्ण कारण हैं, पर फिर भी बहुत अधिक सूक्ष्म कारण भी हैं जिसकी वजह से व्यक्ति के गुण अलग प्रकार के हो सकते हैं। इसलिए अंततः निर्णायक तत्व, निर्णायक जो है वो व्यक्ति के गुण होने चाहिए। इसलिए शास्त्रों में हमेशा वर्णों के लिए ये गुण दिए गए हैं, बताए गए हैं। तो ब्राह्मण के जो गुण हैं वो क्या क्या, प्राथमिक गुण हमने देखा। अभी और अन्य गुण कौन कौन से हैं? क्षम दम तप शौचम संतोष शांति आर्जवम ज्ञानम दया अच्युतात्मत्वम सत्यम च ब्रह्म लक्षणम। क्षमा, मन संयमन, इंद्रिय संयमन, दम, तपः, तपस्वी होना, शौचम, स्वच्छता की भावना, संतोष, संतुष्ट, जो भगवान भेज दें आसानी से, अपना कर्तव्य करके जो मिल जाए उसमें संतोष। शांति, क्षमा करने की प्रवृत्ति। आर्जवम एक और बहुत महत्वपूर्ण गुण है, आर्जवम अर्थात सरलता, स्वभाव की सरलता। कूटनीति, क्या बोलते हैं, कपटता से रहित, कपटता से रहित, सरलता। हाँ, फिर ज्ञान, ज्ञानवान होना, शास्त्रों में पारंगत होना, शास्त्रों में स्थित होना, शास्त्र के ज्ञान में। फिर दया भावना होना, सत्यता एक और बहुत महत्वपूर्ण गुण ब्राह्मण का। विशेष रूप से सभी वर्णों में सत्यता की भावना होनी चाहिए, लेकिन विशेष रूप से ब्राह्मणों के अंदर बहुत अधिक मात्रा में होनी चाहिए। इससे हम देखते हैं सत्य कामा जबाल, तो सत्य के गुण के कारण उसको ब्राह्मण स्थापित किया गया, घोषित किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण अच्युत आत्मत्वम, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित। फिर अन्यत्र भागवतम में दिया गया है शमो दमस्तप शौचम संतोष शांतिराजवम मद भक्तिश्च दया सत्यम ब्रह्म प्रकृतयस्त्व इमाहा। मद भक्तिस, स्पष्ट रूप से भगवान बताते हैं 11वें स्कंद में, मद भक्ति, मेरे प्रति भक्ति। तो जो ब्राह्मण है लेकिन भगवान के प्रति द्वेष रखता है तो ब्राह्मण नहीं है, वो तो स्पष्ट रूप से उसके अंदर सभी अन्य गुण सब बेकार है ना। इसलिए हम बहुत सारे श्लोक भागवत में सुनते हैं ना कि जो द्विशत युद्ध गुणात 12 तथाकथित ब्राह्मण के गुण से ओतप्रोत है, लेकिन यदि भगवान अवैष्णव है तो वो अपने परिवार को भी शुद्ध नहीं कर सकता, लाइक दैट। फिर भगवद गीता के अंदर शमो दमो तपस् शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, आस्तिक्यम। फिर 12 सनक सजाता में 12 ब्राह्मण के विशिष्ट गुण बताए गए हैं, सामान्य गुण बताए गए। विशिष्ट गुण तो भगवान के प्रति शरणागति है। ज्ञानम च सत्यम च दम श्रुतम च ही अमात्सर्यम री स्थिति क्षाणसूया यज्ञश्च दानम च धृतिशमश्च महाव्रता 12 ब्राह्मणस्य। तो इस प्रकार से ये
कुछ हमने कुछ हद तक देखा ब्राह्मण के अंदर क्या गुण होने चाहिए। तो इस प्रकार से शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, इन सभी के गुणों को देखा। कंक्लूड करते हुए, सार इसका प्रस्तुत करते हुए, वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत जो भी वर्ण जिसका है, 16 साल 17 साल की आयु तक गुरुजनों के मार्गदर्शन में जिसका जो वर्ण स्थापित होता है स्वभाव के अनुसार, गुण के अनुसार, आजीवन उसे अपने वर्ण के अनुसार कार्य करना चाहिए। जो भी उसका वर्ण है, उसके जो कर्तव्य हैं, उसके अनुसार उसको निष्ठ होना चाहिए। दूसरों के वर्ण के कार्य भले ही बाह्य रूप से उसे आकर्षक दिखते हों, दोष रहित दिखते हों, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसे अपने वर्ण के कार्य में निष्ठ रहना चाहिए। भागवतम में इसलिए कहा गया है, स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा स्वगुण परिकीर्तिता। जो भी जिसका अधिकार है उस अधिकार के अनुसार कार्य करना ही वो गुण कहलाता है, और गुण के विपरीत, अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करना वो दुर्गुण कहलाता है। विपर्यतस् तो दोषस्यात्, विपरीत कार्य करना दोष कहलाता है, पाप लगता है। तो वर्णाश्रम के अनुसार हर व्यक्ति को जानना चाहिए उसका स्वभाव के अनुसार क्या वर्ण है और वर्ण के अनुसार क्या कर्तव्य है, और उस कर्तव्य को करना चाहे भले ही उसमें दोष दिखें। भगवद गीता में बताते हैं भगवान कि हर कार्य में कुछ ना कुछ दोष है, लेकिन वो दोष नहीं गिना जाएगा यदि वो उस वर्ण के अनुसार कार्य हो रहा है। तो क्षत्रिय के लिए हिंसा करना, शासन करने के लिए, वो दोष नहीं कहलाएगा। उसी प्रकार से यज्ञ के अंदर बलि, जानवर की बलि दी जाती है, यदि शास्त्र के अनुसार वो है तो वो दोष नहीं कहलाएगा, वो हिंसा नहीं कहलाएगी। अर्जुन का पूरा ये प्रश्न था ना कि लगता है मैं तो हिंसा कर रहा हूँ और शास्त्र में बताया गया हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो मैं अधर्म तो नहीं कर रहा हूँ। तो पूरी भगवद गीता का ये निचोड़ कि अर्जुन तुम्हारे लिए ये जो हिंसा होगी वो हिंसा नहीं कहलाएगी। शास्त्र में जो बताया गया है माँ हिंसयात, कभी हिंसा मत करो, तो वो जनरल गाइडलाइन है, कभी हिंसा मत करो, है ना। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन का वो बन जाता है। जो लोग शास्त्रों को ढंग से नहीं पढ़ते हैं परंपरा में, तो वो देखते हैं शास्त्र में लिखा है माँ हिंसयात, कभी हिंसा मत करो, तो फिर निर्णय लेते हैं शास्त्र में बताया कभी हिंसा मत करो। तो फिर क्षत्रिय के लिए जहाँ पर बताया है कि क्षत्रिय को तो हिंसा आवश्यकता है तो हिंसा करनी चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं कि गांधी जी भगवद गीता लेकर के बोलते हैं कि कोई हिंसा नहीं करनी चाहिए। क्षत्रिय के लिए वो रूल नहीं है। अगर क्षत्रिय हिंसा नहीं करेगा तो वो अधर्म कर रहा है, आवश्यकता पड़ने पर अगर हिंसा नहीं कर रहा है, करेक्ट। तो फिर वो लोग बोलते हैं देखो शास्त्रों में सब उल्टा सीधा कहा गया, कहीं पर लिखा है हिंसा नहीं करना चाहिए, कहीं लिखा है कि हिंसा करना चाहिए। कंफ्यूज होते हैं। लेकिन शास्त्रों को समझने के नियम हैं कि जहाँ बताया है, शास्त्र में एक नियम है मीमांसा के अंदर कि जहाँ पर एक जनरलाइजेशन है माँ हिंसयात, वो सच है जब तक कि शास्त्रों में कोई स्पेसिफिक केस डिस्क्राइब नहीं किया जाए जो इसका उल्लंघन कर रहा है, तो वहाँ पर स्पेसिफिक केस में वो उस जनरल प्रिंसिपल का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो जनरल प्रिंसिपल है माँ हिंसयात, लेकिन जहाँ विशिष्ट केस दिया है क्षत्रिय को या ब्राह्मण को यज्ञ के अंदर या क्षत्रिय को प्रजा के रक्षण के लिए हिंसा करनी चाहिए, वो विशिष्ट केस हो गया, स्पेसिफिक केस हो गया, तो वो दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं कहलाए जाएंगे। इसके अलावा यदि हिंसा की जाती है, यदि धर्म के विरुद्ध हिंसा की जाती है, तो फिर वो माँ हिंसयात वाले उसमें आएगा। विशिष्ट जहाँ जहाँ बताया है इस कंडीशन में हिंसा हो सकती है। आप लॉ देखेंगे, लॉ भी ऐसे होता है ना, लॉ दिस शुड बी डन एक्सेप्ट अंडर दिस कंडीशन, करेक्ट। तो उसी प्रकार से शास्त्रों में वर्णित है, तो लाइक दैट। तो भगवान बहुत बार बार ये श्लोक 2 बार बोलते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मा स्वभाव। अपना धर्म करने में सब गुण हैं, दूसरे के गुण गुणवान लगे तो भी उसमें दोष है।
स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपना धर्म पालन करते करते मर जाना अच्छा है, पर धर्म भयावह, दूसरे का धर्म पालन करने से अच्छा। तो इसके कई उदाहरण देखते हैं। इवन आज भी मैं कई बार पहले ही बोला हूँ कि जैसे वो एक कम्युनिटी है गुजरात में, भरवाड़, हाँ, तो वो लोग गो पालन करते हैं। भगवान कृष्ण ग्वाला कम्युनिटी है वो। तो वो लोग आज बड़ी ख़राब स्थिति में है, क्योंकि कहीं चारागाह नहीं रह गए। उनका जीविकोपार्जन का तरीका था गाय पालन करना है, और गाय पालन कैसे करना है उसके लिए चारागाह, हर एक गांव में चारागाह ज़मीन छोड़ी जाती थी उनके लिए। लेकिन आजकल वो सब हड़प ली है। राजकोट की तरफ क्या किया गया, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने तो बबूल के बीज एरोप्लेन से गिराए गए कि सौराष्ट्र में बारिश कम होती है, तो किसी ने उनको सजेस्ट किया कि ये बबूल उगाओ, तो इससे जो है हर भरा सब हरियाली हो जाएगी। उसको पानी बहुत कम चाहिए बबूल को, तो यहाँ पर पानी बहुत कम है, तो बबूल के बीज सब गिरा दिए सब तरफ। तो सारी चारागाह ज़मीन में बबूल उग गया, झाड़ी वाला बबूल, उसमें कांटे होते हैं। तो अभी क्या है, वहाँ कोई गाय चरने नहीं जा सकती। तो सारी चारागाह ज़मीन जो है धूर्त लोगों ने अपनी मूर्खाई से ख़त्म कर दी। वहाँ अभी भी आप जाएंगे सब जगह बबूल 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 दिखाई देगा आपको वहाँ पर। तो इस प्रकार से और बहुत सारे कारणों से वो चारागाह ज़मीन ख़त्म हो गई है, तो उनका जीवन निर्वाह करना बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन अभी भी वो लोग कि हमारा ये धर्म है कि हम तो ग्वाले ही रहेंगे, हमारा यही कार्य है, हम इसी को करेंगे। चाहे भले वो बहुत गरीबी से रहते हैं, बहुत गरीब हैं, लेकिन फिर भी उनको कि हमारा ये धर्म है, हमें इसको पालन करना है। तो उसी प्रकार की भावना जरूरी है वर्णाश्रम में। उसी प्रकार से हम देखते हैं स्त्री पुरुष, स्त्री का धर्म, मैं गृहिणी हूँ, मुझे गृहिणी का कार्य करना, यही हमारा धर्म है। हाँ, एडवर्टाइजमेंट दिया जा रहा है, क्यों घर में रह करके, ये पुराने अपने घर में बंदी रहकर क्यों रहना है, बाहर निकलो। लेकिन जो धार्मिक स्त्री होगी वो सही नहीं, हमारा यही स्थान है, जो हमारा गृहिणी रहना ही हमारा धर्म है। सो लाइक दैट वी शुड अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार से ये वर्णाश्रम कंपेंडियम के ऊपर कुछ हमने डिटेल में चर्चा की, वो यहाँ पर समाप्त करते हैं। इस पूरी जो सीरीज़ है लेक्चर की, उसको उसका सार प्रस्तुत करते हुए श्रील प्रभुपाद की ये महती इच्छा है कि कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए अति आवश्यक है कि वर्णाश्रम स्थापित हो। पूरी पृथ्वी पर चैतन्य महाप्रभु की इच्छा के अनुसार यदि कृष्ण भक्ति का प्रचार होना है, एक दो लोग नहीं, 10-20 लोग नहीं, बहुतायत में अगर लोग कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करें और उसमें प्रगति करें, तो उसके लिए आवश्यक होगा कि पूरे समुदाय को मनुष्य समुदाय को वर्णाश्रम के सिद्धांत के अनुसार संचालित करना होगा। और इसको श्रील प्रभुपाद ने उनका 50% कार्य बताया है। तो श्रील प्रभुपाद ने जो पहला 50% कार्य जो खुद अपनी आंखों के सामने मतलब खुद स्वरूप पर्सनली व्यक्तिगत रूप से जो स्थापित किया, उस कार्य को यदि हम देखें तो वो अभूतपूर्व है, चमत्कार है। थोड़ा सा विचार कीजिए, हम कल भी इस बात को देख रहे थे, चमत्कार है। आज के ऐसे इस घोर कलयुग में ऐसे लोग भी होंगे, एक ऐसा मूवमेंट भी खड़ा होगा जिसमें कि लोग ये सब दारू, नशा और व्यभिचार, चाय कॉफ़ी तक भी छोड़ पाएंगे, इसकी कल्पना करना। और न केवल ये छोड़ पाएंगे बल्कि जीवन समर्पित करेंगे भगवान की सेवा में निस्वार्थ भाव से, वो कल्पना करना भी मुश्किल है। श्रील प्रभुपाद ने ऐसा कार्य किया और श्रील प्रभुपाद के जो शिष्य हैं उन्होंने श्रील प्रभुपाद के आदेश पर अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर दिया प्रभुपाद की इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए। एक उस बारे में थोड़ा सा वृत्तांत बताता हूँ। मुझे डायरेक्शन मिली है कि 9 बजे तक ख़त्म करना है, थोड़ा 5-1 मिनट। तो रशिया में श्रील प्रभुपाद गए थे एक दिन के लिए केवल, जब कम्युनिज्म शासन था।
और उस समय रशिया में अंदर एंट्री करना ही बहुत 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 मुश्किल था। तो एक रशियन नवयुवक श्रील प्रभुपाद के शिष्य श्याम सुंदर को मिले मार्केट में। वो इंटरेस्टेड थे कुछ योगा और इस सब चीज़ों में। तो श्याम सुंदर प्रभु जो थे वैष्णव वेशभूषा में थे, जो बहुत मुश्किल कार्य था और डेंजरस था, लेकिन समहाउ वो थे उस वेशभूषा में। तो उनसे आकर्षित होकर के वो श्याम सुंदर के पास गए, श्याम सुंदर प्रभु के पास, और श्याम सुंदर प्रभु उनको श्रील प्रभुपाद के पास लेके आए। श्रील प्रभुपाद ने उनको 2 दिन के अंदर घंटों घंटों बैठ कर के कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। और क्योंकि श्रील प्रभुपाद वहाँ से जाने वाले थे, 2 दिन थे और फिर कब मुलाकात होगी पता नहीं था। और 2 दिन तक उन्होंने सुना, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने 10 दिन दशाश्वमेध घाट में रूप गोस्वामी को प्रशिक्षित किया, ऐसे ही श्रील प्रभुपाद ने 2 दिन उन भक्त को प्रशिक्षित किया और फिर श्रील प्रभुपाद वहाँ से चले गए। जाते आते उन्होंने प्रभुपाद से इच्छा व्यक्त की कि प्रभुपाद ये प्रचार करने के लिए मुझे लगता है कि यदि मैं गृहस्थ हूँ तो मुझे ज़्यादा अनुकूल होगा प्रचार करना। तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है, आई विल अरेंज फॉर ए मैरिज फॉर यू, डोंट वरी। तो श्रील प्रभुपाद वापस गए और उनके मस्तिष्क में उनकी एक शिष्या का विचार था, वो बड़ी लंबी कहानी है एनीवे। तो उन्होंने अपने उस शिष्या को बोला आप जाओ रशिया में, और जा कर के प्रभुपाद ने उनको दीक्षित भी कर दिया। वहाँ जब गए प्रभुपाद 2 दिन के अंदर अनंत शांति, करेक्ट, दैट वाज हिज नेम, दीक्षित किया। और फिर प्रभुपाद गए और शिष्या को बोला कि आप जा कर के जाइए, वहाँ विवाह किया। और वो शिष्या थी जिन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कभी विवाह नहीं करूँगी, और साथ साथ एक और प्रतिज्ञा की थी कि श्रील प्रभुपाद कभी भी मुझे कुछ भी बोलेंगे तो मैं कभी मना नहीं करूँगी। तो अभी श्रील प्रभुपाद ने उनको बुलाया, बोला जाओ आप शादी करो। तो बड़ी परीक्षा थी, सो शी इमीडिएटली एक्सेप्टेड और वो वहाँ पर गई। बहुत डेंजरस था रशिया में जाना एक यूरोपियन के लिए उस समय में, क्योंकि पूरा कोल्ड वार का समय था। तो वहाँ पर वो गई और विवाह हुआ, और केजीबी को पता लग गया कि यूरोप से आए हैं यहाँ पर बसने के लिए। उनको 7 दिन के अंदर भगा दिया वापस यूरोप में। तो विवाह हुआ और विवाह के 7 दिन के अंदर वापस। और उसके बाद अनंत शांति फिर प्रचार के लिए अलग अलग प्रकार से प्रयास करते रहे। आप समझ सकते हैं, अकेले 2 दिन के प्रशिक्षण के बाद में रशिया जैसी कंट्री में प्रचार करना है। बहुत बहुत अभूतपूर्व तरीके से उन्होंने प्रयास किया और प्रचार करते ऐसे छुपे छुपे प्रचार किया, और धीरे धीरे भक्त बनने लगे। और फिर कुछ महीनों तक या 1 आध साल तक उन्होंने किया, और केजीबी जो वहाँ की इंटेलिजेंस कंपनी थी उसको पता लग गया अंततः, और उन्होंने उसको बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया, क्योंकि दैट वाज नॉट अलाउड ये सब प्रचार करना, और उनको जेल में डाल दिया। और 5 साल तक वो स्ट्रिक्ट जेल में रहे, बहुत प्रकार के पनिशमेंट्स, दंड, क्योंकि वो गवर्नमेंट का यही था कि आप ये छोड़ दो ये सब भक्ति करना, लेकिन ये नहीं छोड़ूंगा। सो दे टॉर्चर्ड हिम फॉर 5 years और लाइक दैट। तो ऐसे ऐसे कठिन परिस्थितियों में भी भक्तों ने श्रील प्रभुपाद की इच्छा के अनुसार कार्य किया। तो अभी श्रील प्रभुपाद का ये जो 50% कार्य बाकी है, पूर्ण रूप से इसको स्थापित करने में जो बाकी है, इसको भी स्थापित करने में हमें तैयार होना होगा कि जैसे श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने उस समय में ऐसे रिस्क लिए हैं, तो हमें अभी हमारी बारी है, ग्रैंड चिल्ड्रन की बारी है अभी। प्रभुपाद के शिष्यों की बारी है कि वो लोग अभी प्रभुपाद के प्रति जो उनका प्रेम है उसको प्रदर्शित करें। ऐसे मुश्किल जो बहुत बड़ा कार्य है, वर्णाश्रम स्थापित करना, जैसे कृष्ण भक्ति आंदोलन को स्थापित करना जितना मुश्किल कार्य था, उसी प्रकार से अभी इसका जो दूसरा फेज़ है वर्णाश्रम स्थापित करना भी ऐसा ही मुश्किल कार्य है। तो लेकिन उसी प्रकार की
गंभीरता चाहिए होगी, और वो तभी संभव है जब प्रभुपाद के प्रति हमारा ऐसा ही प्रेम होगा जैसा प्रभुपाद के शिष्यों में था। करेक्ट? वो इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा? जब प्रेम होगा तभी तो रिस्क लेंगे। करेक्ट? तो इसलिए यदि हमें प्रभुपाद के प्रति वास्तविक प्रेम नहीं है तो हम वो रिस्क भी नहीं लेंगे, है ना। और प्रभुपाद के प्रति प्रेम कैसे होगा? प्रभुपाद की शिक्षाओं को सुनकर और उनको पालन करने से प्रभुपाद के प्रति प्रेम होगा, क्योंकि प्रभुपाद का एप्रिसिएशन कैसे बढ़ेगा? प्रभुपाद के आदेशों का पालन करके। तो इसलिए वर्णाश्रम स्थापित तभी हो पाएगा जब इस्कॉन डिवोटीज श्रील प्रभुपाद को समर्पित होंगे, तब वो प्रभुपाद को समझ पाएंगे। न केवल समझ पाएंगे, प्रभुपाद के प्रति पूरा जीवन समर्पित करने के लिए तैयार होंगे, और तब संभव होगा कि वो बड़े से बड़े रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे, कठिनाइयों को फेस करने के लिए तैयार होंगे, और फिर जाके भगवान की कृपा से ये वर्णाश्रम स्थापित हो पाएगा। तो ये 1-2 दिन की बात नहीं है, 1-2 साल की बात नहीं है, एक पीढ़ी की बात भी नहीं है, ये लंबी लड़ाई है। और हो सकता है सभी लोग इसमें डायरेक्टली भाग नहीं ले पाएँ, हर व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है, कम से कम इसके प्रति सहानुभूति रख करके, कम से कम ये जो सिद्धांत है इसके प्रति इसको सराहा करके वो भी एक भाग लेना है। और उसके उपरांत उसके आगे किस मात्रा में आप भाग ले पाएंगे वो परिस्थिति के ऊपर भी निर्भर करेगा। लेकिन सभी को मौका है प्रभुपाद के इस मिशन में भाग लेने का। तो इस आशा से हम ये समाप्त करते हैं कि ये जो प्रवचन रहे आपको वर्णाश्रम के संबंध में कुछ आधारभूत जानकारी से मिली होगी, कुछ प्रेरणा मिली होगी प्रभुपाद के इस मिशन, प्रभुपाद की इस महती इच्छा को जान करके। और अभी आप अपने जीवन में जो भी आपकी परिस्थितियां हैं, वो जो भी आपको अलाउ करती हैं परिस्थितियां, उसमें रह करके और थोड़ा पुश करते हुए आप वर्णाश्रम को स्थापित करने के लिए, प्रभुपाद की इच्छा को पूरा करने के लिए आप आजीवन प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न, जिज्ञासा, कमेंट? आपने बताया कि प्रभुपाद के मिशन के लिए तो ब्रह्मचारी जो जीवन जिसने अपना लिया है, तो वो कैसे वो मिशन को हेल्प कर सकता है? वर्ण आश्रम में एक आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम भी है ना। लेकिन वो स्थापित करना, वो आगे बढ़ाना, सबसे पहले तो कम से कम अच्छे ब्रह्मचारी रह सकें। करेक्ट? आदर्श ब्रह्मचारी तो बहुत हेल्प करेगा ना। हर एक वर्ण, हर एक आश्रम यदि आदर्श रह सके तो ये अपने आप में बड़ा प्रचार है। मान लीजिए ब्रह्मचारी नहीं हैं, केवल दिखावे के ब्रह्मचारी हैं, तो कैसे वर्णाश्रम के प्रति लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा? करेक्ट? सन्यासी हैं लेकिन सन्यासी जैसा व्यवहार नहीं है, गृहस्थ हैं लेकिन गृहस्थ जैसा व्यवहार नहीं है, तो कैसे किसी को हम आकर्षित कर पाएंगे वर्णाश्रम के प्रति? तो रूट लेवल तो ये है, बेसिस, कि कम से कम उससे ज़्यादा और बहुत कुछ कर सकते हैं, पर कम से कम अगर हम ब्रह्मचारी हैं तो एक आदर्श ब्रह्मचारी रहें। ठीक है? फिर उसके आगे दूसरों को वर्णाश्रम के बारे में सिखाना। ब्रह्मचारी का कार्य है शिक्षण प्रदान करना, एक कार्य। तो शास्त्र के अनुसार दूसरों को वर्णाश्रम के विषय में सिखाना, प्रोत्साहित करना। उसके आगे हो सकता है योजनाएं बनाना और उसको प्रैक्टिकल लेवल पे स्थापित करना। लाइक दैट, सो मेनी वेज। Your hands is up? No. हरे कृष्णा गुरु। हरे कृष्ण। जैसा आपने बताया कि बच्चों को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाए 16 साल की उम्र तक कि उनके अंदर हम ये गुण देख सकें कि क्या ब्राह्मणिकल है या कैसे, तो उसके हिसाब से उनको करें। लेकिन जैसे जो गृहस्थ लोग हैं, जो ऑलरेडी किसी न किसी कोई नौकरी या कोई बिजनेस में है, तो वो अपने आप को कैसे देखते रहे कि मैं अभी के हैं, जैसे सब लोग वही शिक्षा दे कि आप पढ़िए, जबरदस्ती सबको शूद्र या वैश्य की उसमें डाला जा रहा है कि आप बिजनेस करिए। हो सकता
सकता है वो ब्राह्मण बनना चाह रहा हो, तो हम जो ऑलरेडी गृहस्थ हैं या किसी न किसी तरह के काम धंधा में लगे हुए हैं, हम अपने आप को कैसे जज करेंगे कि मैं ये काम मेरे लिए ठीक है या मैं ब्राह्मण हूँ या कुछ शूद्र हूँ या किस तरह से, वो कैसे जजमेंट आएगा? कुछ हद तक संभव है, संपूर्ण मात्रा में शायद संभव ना हो। हम में से कई लोगों की गाड़ी छूट चुकी है स्टेशन से, यानी एज हो गई, अभी वो जैसे भी थे ढल गए, प्रशिक्षण बेकार हो गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम में से सभी लोग परफेक्टली एक वर्ण में स्थित हो पाएंगे, बिगड़ गए ऑलरेडी, क्योंकि ये एक ऐसी व्यवस्था है, इसका एक समय होता है। जैसे वैदिक संस्कृति में यदि 16 साल की उम्र तक किसी बच्चे को ये ब्राह्मण हैं ऐसा स्थापित नहीं किया जा पाए किसी भी कारण से, यानी उसका उपनयन नहीं हो पाए 16 साल, फिर वो ब्राह्मण नहीं बन सकता है। ख़त्म, गाड़ी छूट गई, स्टेशन से निकल गई ब्राह्मण की गाड़ी, ब्राह्मणत्व की गाड़ी, क्योंकि उसके बाद में वो कैसे वेद अध्ययन करेगा, उसकी उम्र निकल चुकी है स्ट्रिक्ट सेंस में। सो लाइक दैट हम में से कई लोग हैं जिनका प्रशिक्षण नहीं हुआ है, ठीक है, तो अभी क्या कर सकते हैं, कुछ हद तक कर सकते हैं, कुछ हद तक फिर भी कुछ हद तक अवशेष मिलते हैं, उसके अनुसार हम प्रयास कर सकते हैं। बहुत मुश्किल है, अभी आपकी नौकरी है, अभी कैसे छोड़ेंगे उसको, क्या करेंगे? यस, कुछ बड़ा स्टेप ले सकते हैं, वर्णाश्रम कम्युनिटीज़ में जा सकते हैं अगर हमारे अंदर वो, अगर परिस्थितियाँ हमको अलाउ करती हैं तो, और हमारे अंदर उतनी दृढ़ता है तो। अन्यथा नेक्स्ट जनरेशन को बचाना, नेक्स्ट जनरेशन को बचाने के लिए हमें भी साथ में पूरा लगना पड़ेगा, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि हम शायद परफेक्टली किसी भी वर्ण में नहीं स्थापित रह पाएंगे, परफेक्टली वो गुण हमारे अंदर नहीं होंगे, कुछ मिश्रित होगा, ढंग से नहीं कर पाएंगे वर्ण के कार्य को परफेक्टली, कुछ हद तक कर पाएंगे, लेकिन फिर अगली जनरेशन और अच्छा कर पाएगी क्योंकि उनको बचपन से प्रशिक्षण मिलेगा, अगली जनरेशन और अच्छे कर पाएगी क्योंकि उनको संस्कार भी मिलेंगे। ऐसे करके पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिति अच्छी होती जाएगी। ओके, श्रीमद् भागवतम की जय, वर्णाश्रम मिशन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।